सबसे पहले आज हम विस्तार से बताने वाले हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके बारे में। आप लोग जो बार बार ये जो धीरेन्द्र शास्त्री पे जो ये आवाज़ उठाया जा रहा है, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके खिलाफ बहुत ही बड़ा मोर्चा खोला गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो हम आपको बताएंगे ये किसकी साजिश है। आज इसका पोल खुल चुका है, शायद किसी को मालूम नहीं है। बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है इसके पीछे। बहुत बड़ा सर्वे किया गया है कि कैसे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए। शायद ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन ये पूरा अब मतलब जो साजिश चल रहा था वो उस बात का पता चल गया है। लेकिन हम आपको पहले ये बताना चाहते हैं उनके बारे में। जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके बारे में बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं। आखिरकार वो कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते थे पहले, वो अभी शादी किए या ना किए, किसके साथ शादी करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बारे में आप सबसे विस्तार से बात करना चाहते हैं। और जो लोग इनके पीछे पड़े हैं उनका भी हम नाम बताएंगे। नहीं, इसके लिए पहले आप पहले वीडियो ध्यान से ज़रा सुने। इनका पूरा नाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के नाम से जो भी प्रचलित हैं। उन पर क्या हुआ था पहले इसको भी आप जान लें कि सोशल मीडिया पर पहले अपने चमत्कारों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम, जो बहुत ही सुर्खियों में थे, सोशल मीडिया के सुर्खियों बने हुए हैं। हालांकि इस बार उन्हें अपने चमत्कारों के कारण विवाद का सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है कि नागपुर के कार्यरत अंधश्रद्धा, ध्यान से सुनिएगा सर, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य द्वारा महाराज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के चमत्कारों को अंधविश्वास बताते हुए शास्त्रार्थ की चुनौती दी गई है, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इस कारण से यह विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया में महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पक्ष एवं विपक्ष के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आज के इस बात में आप ये जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी, जिनका अभी उपनाम बागेश्वर धाम महाराज है, उनका अन्य भी नाम जो प्रसिद्ध है वो बालाजी महाराज के नाम से है। इसका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, फिर बागेश्वर महाराज। उनका जन्म जो 4 जुलाई 1996 को हुआ। उनका जन्म स्थान गरा छतरपुर मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ हुआ। उनके माता का नाम सरोज गर्ग है, पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है, उनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है। उनका जो व्यवसाय था कथावाचक था, पीठाधीश्वर था, अब बागेश्वर धाम सरकार, फिर सनातन धर्म के प्रचारक बने। उसके बाद अब दिव्य दरबार, उसके बाद अब यूट्यूबर पर यानी यूट्यूब पर अब फेमस है। धर्म से वो हिंदू हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो अविवाहित हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो वह कला वर्ग में स्नातक हैं। अगर उनकी गुरु की बात करें तो अपने श्री दादाजी महाराज सन्यासी बाबा को मानते हैं। नेटवर्थ उनका बात करें तो 19.5 करोड़ का है, जो कि बहुत है। बागेश्वर धाम सरकार महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, बागेश्वर धाम में हनुमान जी को समर्पित मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जहां उनके द्वारा बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगाया जाता है, जहां वे लोगों की समस्याओं का समाधान पर्ची पर लिख कर देते हैं। यही कारण है कि भारत के कोने कोने में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने बालाजी महाराज का दरबार में अर्जी लगाने जाते हैं। हालांकि वर्तमान में महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कारों के कारण विवाद का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग उनके चमत्कारों को अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं,
जबकि धीरेन्द्र महाराज जी जो हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि हम ना कोई माइंड रीडर हैं और ना ही हम कोई बहुत बड़े भगवान हैं। उनका सीधा एक ही बात कहना है कि जब हम अपने धाम में होते हैं तो वहाँ हमारे जो इष्ट हैं वो हमको बताते हैं, उसके अनुसार हम अपना सारा कार्य करते हैं। उस दूसरी बात ये सनातन धर्म की बात करते हैं, जबकि बहुत लोग, ये बहुत बड़ा रैकेट चला है, शायद किसी को मालूम हो या ना हो, अब हम आपको खुलकर बताना ये चाहते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति मौलवी के पास क्यों नहीं गया। मौलवी भी तो अंधविश्वास फैलाता है, वहाँ पर भी जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर नहीं जा करके सिर्फ जो पहले राम रहीम थे, ठीक है, वो चार दीवारी के अंदर अपना कुछ ऐसा गलत कारनामा किया करते थे, वो अलग की बात है। लेकिन जो हमारे जो धीरेन्द्र हैं, जो महाराज हैं, वो तो चार दीवारी के अंदर नहीं, खुलेआम करते हैं, जो भी करते हैं सबके समक्ष और सबके सामने करते हैं। फिर भी विवाद, अंधविश्वास का अगर हम लोग प्रकार यानी प्रारूप अगर देखें तो अनेकों प्रकार के होते हैं। अंधविश्वास की बात करें तो डॉक्टर पे भी लागू हो जाएगा। अंधविश्वास अनेकों तरह का होता है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो व्यक्ति जो हमारे धीरेन्द्र महाराज जी जो हैं, अगर वो कोई बात बोलते हैं उससे किसी को अंदर ऊर्जा मिलती है, उसमें गलत क्या है। लेकिन 100 बात की एक जवाब, अभी तक सनातन धर्म पे उंगली जो भी व्यक्ति उठा रहे हैं, आप उन मौलवियों पे क्यों नहीं उठाएं जो झाड़ फूक करते हैं, मजार पर ले जाते हैं, झाड़ते हैं कि अब ये ठीक हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो वो भी तो अंधविश्वास है, तो फिर उस पर सवाल क्यों नहीं, एक पक्षीय सवाल क्यों, द्विपक्षीय सवाल हो तो लगता है कि हाँ चलिए इसमें कोई बड़ी साजिश नहीं है। लेकिन इनके ऊपर साजिश क्यों, क्योंकि ये सारे लोग के सामने खुलेआम करते हैं, जो भी बात होती है खुलेआम बोलते हैं, ठीक है, वो अपने ही दरबार में बोलते हैं, कहीं और जाते हैं तो नहीं बोलते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन जहाँ भी बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं ना, कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं करते हैं। रह गई बात अंधविश्वास की, पूरे हिंदुस्तान में अंधविश्वास पे ही तो लोग जी रहे हैं। डॉक्टर बोलता है ये करो वो करो तो लोग करते हैं, वो किसी का बच्चा मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है, उसका क्या अंधविश्वास कहिएगा। होना था सो हो गया, एक अंदाजा था कि हाँ ये हो जाएगा, डॉक्टर भी बोलता है कि हाँ ये किया जाए तो हो सकता है कहीं बच जाए, वो भी अपनी कोशिश जारी रखता है। तो एक अपने हुनर के तहत ये कार्य करते हैं, वो अपना माइंडली अपना हुनर के तहत काम कर रहे हैं। जो बागेश्वर धाम में जो बैठे हुए हैं वो किसी के अंदर ऊर्जा भर रहे हैं, आप उसको अंधविश्वास जना रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ एक ही समुदाय पर क्यों, हमारे सनातन धर्म पे क्यों, जबकि वही असली धर्म है, उसके अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है। बाकी सारे धर्म बनावटी है, ये सारे लोग जानते हैं। असल धर्म वही होता है जन्म से ही, उसके बाद ही बनाया जाता है। अगर आप ईंट से ही अगर जोड़ते हैं, मान लीजिए अगर ईंट से किसी को घर जोड़ते हैं तो वो घर हो गया, उसी ईंट से मंदिर बनाते हैं, उसी ईंट से मस्जिद बनाते हैं, उसी ईंट से चर्च बनाते हैं, तो सबका अलग अलग आप नाम देते हैं। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म की बात आती है तो सबको हिंदू ही पैदा होता है, उसके बाद ही सारे चीज़ होते हैं, सब अपने अपने तरीक़ा से करते हैं। इस पर हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि एक ही समुदाय के धर्म पर क्यों आवाज़ उठ रही है, आखिर इसके पीछे साजिश किसका है। और यहाँ हो रही है फिर पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, वो लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? आज हमारे हिंदू पर सवाल उठ रहा है, कल हमारे मुसलमान भाई पर सवाल उठेगा, और दोनों बाद में आपस में लड़ेंगे, उसका मजा मारेंगे जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो। शायद ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, शायद ये साजिश किसी को पता नहीं है। जिस दिन ये साजिश पता चल जाएगा उस दिन अप्रूपी पता चल जाएगा कि हाँ ये सब क्यों हो रहा है। आज सारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब मज़े ले रहे हैं, उनके नाम को लेकर के टीआरपी बढ़ा रहे हैं अपने। कभी वो सोशल मीडिया पे फेमस हुआ करते थे, आज नेशनल और इंटरनेशनल चैनल पे फेमस है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, ये टीआरपी के
चलते ही बहुत भले बहुत मतलब बहुत ही अच्छा काम करने वाला का बात है, लेकिन ये भविष्य में बहुत ही अनहोनी घटना होने वाला है। शायद इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आज आप सनातन धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, कल के डेट में आप मुसलमान भाइयों के धर्म पर सवाल उठाइएगा, कल आप सिख के धर्म पर सवाल उठाइएगा, उसके बाद ईसाई के धर्म पर यही चीज सब चीज चलता रहेगा और आपस में कट लड़ के लोग मरेंगे और जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो ताली बजाएंगे। यही होने वाला है। शायद इस बात को किसी का अंदाजा नहीं है, यह अंदाजा होना चाहिए और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज विवाद को आप खत्म करें। जो जहाँ है वहीं पर है, जिनका जिस पर विश्वास है, जिनका ऊर्जा मिलता है वो अपना काम करते रहें। बस उनके वजह से डॉक्टर भी बचाने जाता है, रोगी मर जाता है, उसका मतलब क्या हुआ? हम डॉक्टर को फांसी पे चढ़ा देंगे? अगर मान लीजिए बागेश्वर धाम में लोग भी जो भी लोग जाते हैं, अगर उनकी खुशी है तभी तो जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी होता है विशेष, तो अब हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सबका अलग अलग मत है। पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने सारे सोच के लोग हैं, कुछ विवादित लोग हैं, कुछ सुलझाने वाले लोग हैं। अब किनके मन में क्या चल रहा है भगवान जाने, लेकिन इतना आप सभी हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोतागण हैं इतना ध्यान रखें, इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। इस बात को कोई माने अथवा ना माने, लेकिन आज हम गारंटीड कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। अब ये भविष्य में ही पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।